एक छोटा सा लड़का 200 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान, साइकिल पर रखे हुए कुछ मसाले और सपना एवरेस्ट पहाड़ जितना बड़ा। जी हाँ, साइकिल वाला एक लड़का आज मसालों की दुनिया का बादशाह है। 1967 में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था सफर, जो कि आज 2600 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवरेस्ट मसाला की एक अनसुनी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एवरेस्ट मसाले। वाडीलाल शाह गुजरात के जामनगर में पैदा हुए थे और बचपन से ही अपने पिता की मसालों की दुकान पर काम किया करते थे, यानी कि उनकी मदद किया करते। उस दुकान पर काम करते करते उन्होंने वहां एक छोटी सी चीज नोटिस की कि घर की जो लेडीज है वो अलग अलग मसाले उनसे खरीदती थी, उन्हें खुद से उठाकर मिक्स करती थी और एक कॉम्बो तैयार करती थी, फिर उसे यूज करती थी। यानी कि कोई परफेक्ट मिक्सचर कॉम्बिनेशन नहीं था मौजूद। बस ये एक छोटा सा सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया उनके दिमाग में आ गया कि क्यों ना एक ऐसा मसाला पैक बनाया जाए जिसमें परफेक्ट मिक्सचर प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ पहले से ही तैयार हो, यानी कि घर की मम्मी को सिर्फ पैकेट खोलना पड़े और खरा बनाना पड़े। बस फिर क्या था, 1967 में वाडीलाल भाई ने अपना ब्रांड एवरेस्ट नाम ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर करवा लिया और मुंबई में 200 स्क्वायर फीट की दुकान से अपना काम शुरू किया और नाम रखा एवरेस्ट। यानी कि नाम भी सिंपल नहीं था, एवरेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। मतलब शुरुआत में ही अपना माइंडसेट कर लिया था कि अपने ब्रांड को टॉप पर लेकर ही जाओ। फिर उसके बाद एवरेस्ट ने सबसे पहले मिल्क मसाला, गरम मसाला और टी मसाला लॉन्च किए और ये तीनों प्रोडक्ट जबरदस्त हिट हुए, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति ने घरों के लिए रेडी टू यूज मसालों का ब्लेंड बनाकर दिया था, जो कि प्रॉपर तरीके से आप यूज कर सकते। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनी के लिए एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है, जबकि एवरेस्ट ने दिखाया कि बड़ा बनने के लिए बस एक छोटी सी प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका समाधान निकालना ही काफी। वाडीलाल शाह ने शुरुआत में एक चीज तय कर ली थी कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने शुरू में ही क्वालिटी, टेस्ट और प्योर मसालों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से ही एवरेस्ट मसाले इंडिया का सबसे बड़ा प्योर और ब्लेंडेड मसालों का मैन्युफैक्चरर बन गया। आज 45 to 50 से ज्यादा तरह के मसाले ब्लेंड्स आज मार्केट में इनके मौजूद। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1982 में मुंबई में विक्रोली में एवरेस्ट की पहली बड़ी फैक्ट्री लगी थी और यहीं से एवरेस्ट की असली स्केलिंग की शुरुआत। आज एवरेस्ट लगभग 10 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल है, यानी कि छोटे किराना से लेकर बड़े सुपरमार्केट्स तक। एवरेस्ट ब्रांड 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लाइक यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट तक इसकी खुशबू पहुंच चुकी है। और साल 2005 तक एवरेस्ट के पास इंडिया ब्रांडेड स्पाइसेस मार्केट का लगभग 30% मार्केट शेयर था, जिससे ये मसाला मार्केट में एक सबसे बड़ा लीडर बन चुका था। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में एवरेस्ट का टर्नओवर सालाना 2000 से लेकर 2500 करोड़ के आसपास है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू 500 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी में है। तो दोस्तों, एक 200 स्क्वायर फीट की दुकान से शुरू होकर आज एवरेस्ट हर साल करोड़ों मसाला पैकेट बेचता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी में स्वाद और खुशबू जोड़ रहा है। तो ये थी एवरेस्ट की पूरी स्टोरी। तो अब जानते हैं कि इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना सीखो और उसे सॉल्व करने पर काम करो। जैसे वाडीलाल भाई ने देखा कि घरों में मसाले रैंडम तरीके से मिक्स हो रहे, यानी कि कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। बस उसी एक सोच ने उन्हें करोड़ों रुपए का बिजनेस मॉडल निकाल कर दिया। सीख क्या है कि आज भी तुम्हारे पास रोज छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे शायद हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं, लेकिन शायद उसी में तुम्हारा नेक्स्ट बिग बिजनेस आइडिया छुपा हो। बस उसके लिए आपको अपना माइंडसेट उस लेवल का रखने की जरूरत है। नंबर 2, स्मॉल स्टार्ट बट बिग विजन। 200 स्क्वायर फीट की दुकान, लोकल कस्टमर्स और लिमिटेड कैपिटल थी, लेकिन नाम रखा था एवरेस्ट और माइंडसेट था कि इसे टॉप पर ले जाना है। सीख क्या है कि दोस्तों, स्टार्टअप की जगह छोटी हो सकती है, पर अपनी सोच को कभी भी छोटा मत रखो, उसे एवरेस्ट लेवल का ही रखो। नंबर 3, प्रोडक्ट पहले प्रॉफिट बाद में। एवरेस्ट ने शुरू से ही टेस्ट, कंसिस्टेंसी और प्योरिटी पे फोकस किया था, इसी वजह से माउथ पब्लिसिटी और ट्रस्ट बनता गया। सीख कि आज की डिजिटल दुनिया में भी सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है क्वालिटी, जो खुद लोगों की जुबान में झलकता है। नंबर 4, ब्रांडिंग का पावर। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, ऐसे ऐसे टैगलाइंस ने इस ब्रांड को हर घर की याद में फिट कर दिया। सीख ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, एक फील बेचो। दोस्तों, एवरेस्ट ने सिर्फ मसाला नहीं, घर का स्वाद बेचा था, इसलिए हिट हुआ। और आखिरी में कंसिस्टेंसी और पेशेंस। 1967 में शुरुआत हुई और 1980 में पहली फैक्ट्री बनी थी, यानी कि लगभग 13 साल के गैप में पहली फैक्ट्री शुरू हुई थी। और उसके बाद क्या था, सालों तक ब्रांड बिल्डिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एडवर्टीजमेंट किया। यानी कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं थी, जैसा कि आप हम सोचते हैं कि एक ही साल में कामयाब हो जाएगी। सीख ये है कि जो आज से 5-10 साल तक एक पर्टिकुलर चीज पर टिक कर काम कर सकता है, वही कल अपनी फील्ड का एवरेस्ट बनता है। तो दोस्तों, ये थी एवरेस्ट की पूरी कहानी, जो मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, स्टोरीज एक्चुअल में सुनने के लिए और मजे लेने के लिए नहीं होती। स्टोरीज एक्चुअल में इंस्पिरेशन लेने के लिए होती है, प्रेरणा लेने के लिए होती हैं
इन स्टोरीज को सुनकर इंस्पायर्ड होकर हम भी अपने मन के उस अधूरे सपने को पूरा करने में लग जाएं जो असल में हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप भी अपनी रसोई में एवरेस्ट का पैकेट खोलोगे तो याद रखना कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, एक इंसान के सपने, मेहनत और हिम्मत की खुशबू है जिसने अपने सफर की शुरुआत साइकिल से की थी और आज एक ग्लोबल ब्रांड है। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उस दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करें जो आज भी अपने सपने को शुरू करने से डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा। और कमेंट में जरूर लिखें कि आई विल बिल्ड माई एवरेस्ट, ताकि दुनिया को पता चल सके कि अगला बड़ा ब्रांड शायद तुम्हारे ही कमरे से शुरू होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल द टाइम, जय हिंद।